हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आई है बीएड के प्राथमिक में शामिल होने को लेकर के। वो क्या है? बिहार शिक्षक बहाली में लेकर के आपने देखा होगा कि बिहार में एग्ज़ाम हुए थे और 11 अगस्त 2023 को ये नोटिफिकेशन आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये जारी कर दिया कि जो एनसीटीई का 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन था वो रद्द कर दिया जाए और उसी के तहत बिहार में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उस प्रक्रिया के तहत बीएड के रिजल्ट को रोकने की कहीं ना कहीं मांग की जा रही थी। ठीक है, तो अब ये जो बिहार वाला जो रिजल्ट है, बिहार शिक्षक बहाली का जो रिजल्ट है, वो अभी ना तो बीटीसी वालों का जारी होगा और ना बीएड वालों का। वो क्यों, अभी मैं आपको आगे समझा देता हूँ इस चीज़ के बारे में। और ये बीएड के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि जो बिहार गवर्नमेंट है और जो हमारा बिहार का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो अब कहाँ चला गया है? सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। वो किस चीज़ को लेकर के? जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा अभी एक फैसला सुनाया गया था बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के, बीएड वालों को लेकर के, कि बीएड को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। जो पटना हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अ, बिहार शिक्षक बहाली में जो नोटिफिकेशन, मतलब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, उसी फैसले को मान्य करते हुए बिहार शिक्षक बहाली में बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा। बट वहीं पर अब एक चीज़ निकल कर के आई है कि ये जो आप सामने चेहरा देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव हैं। ठीक है, जिनका नाम क्या है? के पाठक सर जी। ठीक है, तो ये आईएएस रहे हुए हैं। ठीक है, तो ये अब कहाँ पर पहुँच गए हैं? ये पहुँच गए हैं सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के अ, ऑर्डर को लेकर के, कि और ये सारे केस ऑर्डर, मतलब इस सारे केस के बारे में बताऊंगा कि ये क्यों सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा होंगी आगे। आप देख सकते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये केस फाइल किया गया है इनके द्वारा किस किस के खिलाफ। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस केस का जो डायरी नंबर है 39833 बाई 2023। ठीक है, और कब ये फाइल केस जो फाइल किया गया था वो कब किया गया था? 25/9/2023। मतलब ये जो पिटीशन फाइल की गई थी, एसएलपी जो फाइल दायर की गई थी, वो 25 सितंबर 2023 को दायर की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? के पाठक के द्वारा, के पाठक जी के द्वारा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पिटिशनर है, द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, न्यू सेक्रेटरिएट पटना, बिहार डिस्ट्रिक्ट पटना, बिहार। ठीक है, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, न्यू सेक्रेटरिएट पटना, बिहार। ठीक है, द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, द डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जो पिटिशनर है ये है। और वहीं पर बात करें किसके खिलाफ की है, एक टेट टीचर एसोसिएशन। ठीक है, और चंद्रशेखर कुमार वर्मा, एमडी हैदर खान और फैज अहमद, द डायरेक्टर पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना, द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी। ठीक है, और द एग्जामिनेशन कंट्रोल। इन सभी के खिलाफ क्या क्या है? ये एसएलपी दायर कर दी है। किसने? जो बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव हैं के पाठक जी, उनके द्वारा ये एसएलपी दायर कर दी है। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में, जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया था बीएड को बाहर कर लेकर के। तो उस चीज़ को लेकर के अब जो के पाठक हैं, जो बिहार गवर्नमेंट है, जो बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो मुख्य सचिव हैं के पाठक जी, वो कहाँ पर चले गए हैं? अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीएड वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, जो ये चीज़ जाहिर करती है कि बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट फिर प्लस बिहार जो गवर्नमेंट है वो बीएड वालों को शामिल ही करना चाहती है। और ठीक है ना, और जो अब ये प्रक्रिया है बिहार शिक्षक बहाली की, अब ये कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए और रुकने वाली है। मतलब ये कहीं ना कहीं इसमें अटकलबाजी लगेंगी। अब देखिए, ये सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं हम। हाँ, सबसे पहले आप एक देख लीजिए, जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने पटना हाईकोर्ट के 22/9/2023 को पटना हाईकोर्ट ने ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए बात कही थी बिहार शिक्षक बहाली में। ठीक है, तो उसी के खिलाफ ये जो के पाठक जी हैं वो कहाँ पर चले गए हैं? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस पूरी मामले की जानकारी लिखते हैं, ये सारी जो डिटेल है वो उस एसएलपी से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए, बिहार में 1,70,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का मामला फिर से कानूनी पछड़े में फंस गया है। बिहार सरकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस याचिका पर सुनवाई की तारीख तय नहीं की है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से मामले के निपटारे तक
शिक्षक नियुक्ति का मामला फंसे रहने की पूरी संभावना है। मतलब जब तक इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती, तो सर्वोच्च न्यायालय में जब तक इसका निपटारा नहीं हो जाता इस एसएलपी का, तो तब तक जो शिक्षक नियुक्ति है, जो बिहार शिक्षक बहाली है, उसका मामला अभी फंसा ही रहेगा। ना तो अभी बीटीसी वालों का रिजल्ट निकलने वाला है और ना ही अभी बीएड वालों का। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि अब देखिए, जिस तरीके से बिहार गवर्नमेंट और बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक जी, अगर आप उनकी हिस्ट्री निकाल कर देखोगे तो वो आपको समझ आ जाएगा कि तो वो किस तरीके से स्टूडेंट के पक्ष में वो लड़ते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि अब ना ये जो पक्ष में आई है बिहार गवर्नमेंट, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और अभी इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता कि जो बिहार शिक्षक बहाली का रिजल्ट है वो अभी नहीं देखने के लिए मिलेगा। और कहीं न कहीं बीएड वालों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट वो साफ-साफ कहती है कि हम बीएड वालों को शामिल करना चाहते हैं। वो एनसीटीई की नोटिफ़िकेशन के ही तहत। देखिए, चलिए आगे पढ़ लेते हैं हम। ये हो गया, आगे चलते हैं। 25 सितंबर को 25 सितंबर को ही राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत अन्य पदाधिकारियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी दायर की है। बिहार सरकार की ओर अधिवक्ता पुनीत विजय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ठीक है, मतलब पुनीत विजय जी हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, एसएलपी दायर की है। ठीक है, किसकी तरफ से? बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। दिलचस्प बात यह है कि बिहार सरकार ने अपनी याचिका में बीपीएससी के अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक को भी पार्टी बनाया है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो इस स्पेशल लीव पिटीशन में क्या किया गया है, जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी और परीक्षा नियंत्रक, ठीक है ना, एग्जाम कंट्रोलर, उसको भी पार्टी बनाया गया है। ठीक है, अधिवक्ता पुनीत विजय ने फर्स्ट बिहार से बात करते हुए बिहार सरकार द्वारा याचिका दायर किए जाने की पुष्टि की है। ठीक है, और क्या चाह रही है बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट क्या चाहती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल मामला बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ा है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने करीब 2 सप्ताह पहले यह तय किया था कि बीएड पास प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, उसके बाद शिक्षक भर्ती में शामिल 3,90,000 बीएड पास कैंडिडेट्स के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी। बीपीएससी ने यह तय किया है कि सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, बीपीएससी ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण लिया। ठीक है, जो 11 अगस्त 2023 को जो फैसला सुनाया गया था, बीपीएससी ने इस फैसले को लेकर के ये बात कही थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था। ठीक है, कोर्ट ने कहा था कि उसके फैसले के बाद बीएड डिग्रीधारी छात्र प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं होंगे। सिर्फ बीटीसी या डीएलएड डिग्री वाले छात्र ही कक्षा 5वीं तक पढ़ाने के लिए पात्र माने जाएंगे। पटना हाईकोर्ट ने खारिज की बिहार सरकार की दलील। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया था जब बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच ये मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंचा। मतलब ये जो बिहार शिक्षक बहाली का मामला था, इसी चीज़ को लेकर के ये कहाँ पर पहुंच गया? बिहार के हाईकोर्ट में, मतलब पटना हाईकोर्ट में। ठीक है, तो जिसमें ये दलील दी गई थी कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट बिहार के संबंध में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह क्लियर नहीं हो रहा है कि बिहार में ये आदेश लागू होगा या नहीं। पिछले 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा, यानी बिहार की शिक्षक नियुक्ति में बीएड पास अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे। देखिए, पहले जो बिहार सरकार गई थी पटना हाई कोर्ट में, तो उन्होंने तो उसकी जो याचिका थी वो उन्होंने ये कहते हुए कि आपको भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, और इसी के तहत उनकी उस याचिका पर फैसला सुना दिया। ठीक है, अब इसी याचिका को लेकर के वो कहाँ चलेंगे? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बिहार सरकार की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। पटना हाई कोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है। बिहार सरकार कह रही है कि उसे बीएड पास अभ्यर्थी को में प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्त करने की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में दायर बिहार सरकार की याचिका पर अब तक सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। अब देखिए, बिहार सरकार यहाँ पर साफ साफ कहती नजर आ रही है कि हम बीएड वालों को शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, और सरकार की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा, यानी बिहार की शिक्षक, ये तो वही बात होगी। हाँ, देखिए ये
जो अब तक इसकी बिहार सरकार की याचिका जो लगाई गई है, उसकी अभी जो तारीख है वो अभी तय नहीं हो पाई है। ठीक है। अब कानूनी जानकार बता रहे हैं कि बिहार सरकार की याचिका से शिक्षक नियुक्ति फंस गया है। अधिवक्ता रमेश कुमार ने बात करते हुए कहा कि अब उम्मीद इसी बात की है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक प्राइमरी टीचर की नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीपीएससी को भी पार्टी बनाया है, यानी सरकार ये कह रही है कि बीपीएससी ने अगर बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का फैसला लिया तो ये सही नहीं है। ठीक है। तो अब क्या बीपीएससी वर्सेस बिहार गवर्नमेंट, अब ये सारा केस हो गया है। तो कहीं ना कहीं मैं काफ़ी समय पहले से कहता रहा हूँ, देखिए दोस्तों, जितने भी लोग बीएड को लेकर के परेशान हो रहे हैं उन सभी के लिए जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं ना, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो या फिर एनसीटीई के द्वारा दिया गया आश्वासन हो या फिर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा बीएड को नियुक्ति पत्र देना हो, उनका सिलेक्शन प्रोसेस पूरी कंप्लीट करनी हो। ठीक है। और जिस तरीके से अब बिहार गवर्नमेंट बीएड के पक्ष में, बीएड के समर्थन में निकल करके आई है ना, तो ये कहीं ना कहीं वो चीज़ें जाहिर करती हैं कि अभी बीएड 1 to 5 से अभी बीएड जो है 1 to 5 से निकला हुआ नहीं है पूरी तरीके से। और ये अभी ना थोड़ा पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से अब ये चीज़ें चल रही हैं ना, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर अदर जगहों पर हो, अब जैसे अब 2 चीज़ें हैं। देखिए, बिहार गवर्नमेंट और केवीएस पीआरटी को लेकर के अभी काफ़ी सारी चर्चा थी कि केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट आने वाला है और बिहार शिक्षक बहाली में भी बीएड को बाहर कर दिया है। अब देखिए, ये चीज़ तो क्लियर होगी कि बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के अब ये चीज़ें क्लियर हो गई कि बीएड के पक्ष में बिहार गवर्नमेंट निकल कर के आई है। अब देखिए, अब देखना यह होगा कि जो केवीएस है वो केविस किस तरीके से बीएड वालों के पक्ष में आता है। और कहीं न कहीं अ, देखिए, केविस भी निकल कर के नहीं आया, वो साफ-साफ नहीं कह रहा है, बट चीज़ें निकल कर के आएँगी कि केवीएस भी अभी बीएड वालों के पक्ष में बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। और इसी वजह से वो, मुझे लगता है कहीं न कहीं, मुझे मतलब मेरा पर्सनल ऐसा अनुमान है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसी चीज़ को लेकर के अभी केवीएस ने अपना पीआरटी का रिज़ल्ट जारी नहीं किया है। ठीक है ना? समझ सकते हैं ना आप? तो इसी यही चीज़ है। मैं अभी सभी बीएड अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, थोड़ा पेशेंस बना कर के रखिए। आपके हित में ही चीज़ें होंगी। और मैं ये नहीं कहता कि सभी बीएड वाले पक्ष, जो जितने भी बीएड वाले हैं उनके पक्ष में होगी। लेकिन जिन लोगों ने 28 जून 2018 के नोटिफ़िकेशन, एनसीटीई के नोटिफ़िकेशन को देख कर के बीएड किया था, उनके लिए 100%, जिस तरीके से सब चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, 100% उनके लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ राहत की खबर ज़रूर निकल कर के आएगी। देखिए, अब तक किसी भी गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ को, मतलब छत्तीसगढ़ के अगर छोड़ा जाए, मतलब सबसे पहले कौन कौन सी गवर्नमेंट आई निकल कर बीएड के पक्ष में? छत्तीस गवर्नमेंट। और अब बिहार गवर्नमेंट आई है। तो अब ये मामला जो होगा वो अब सरकार के हित में जाएगा। मतलब सरकारें अब इस पक्ष पर, अब बीएड के पक्ष में बोल रही हैं। अब सरकारें इस चीज़ पर बोल रही हैं, अब सरकारें बीएड के समर्थन में आ रही हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं कि अभी बीएड को लेकर के अभी परेशान ना होना है अभी। ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरीके के अपडेट्स देखना चाहते हैं, चाहे वो बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के या फिर केवीएस पीआरटी के रिज़ल्ट को लेकर के आपको अपडेटेड रहना है और सही और सटीक जानकारी चाहिए, तो आप मेरे चैनल स्टडी विद राहुल सागर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं अब हम आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।